हम कुछ लोगों के अकाउंट्स डिलीट कर देंगे, ठीक है। किन के? बाद लोगों ने की है कि आपका डाटा उठाएगी, चैट उठाएगी, दूसरी कंपनियों को सेल करेगी। यार यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वो किसी दूसरी कंपनी को सेल नहीं करेगी। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है ना, फेसबुक की और कंपनीज है, मतलब कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा इनकी और भी कंपनीज हैं, इनकी अपनी कंपनीज हैं। मैं किसी और कंपनी की नहीं बात कर रहा। उफ, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हुण दियो ना जवाब। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक हॉट टॉपिक चल रहा है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में कि व्हाट्सएप हमारा डाटा कलेक्ट करेगी, हमारी पर्सनल चैट, हमारा पर्सनल डाटा कलेक्ट करेगी और कंपनीज को सेल करेगी। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, बहुत सारे लोग इस पर बातें कर रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप भी डिलीट कर दी है। लोग इतने परेशान हैं, इसको अपना हेडेक बना लिया है लोगों ने कि ये क्या माजरा हो गया। जिन लोगों के बिज़नेस थे व्हाट्सएप पे, बिज़नेस मैसेजेस करते थे, अपनी प्रमोशन वगैरह करते थे, वो लोग भी परेशान हैं इस चीज़ से। घर के कॉमन पर्सन से लेकर हर उस बंदे तक जो व्हाट्सएप को ऑफिशियली एज अ बिज़नेस यूज़ कर रहा है, हर बंदा ही परेशान है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी मुख्तलिफ वीडियोस बनाई, हर किसी ने अपनी राय दी, जिसको जो सही लगा। किसी ने इधर से सुन के इधर वीडियो बना दी, किसी ने इधर से सुन के बाद इधर कर दी। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जेन्युइन बात करूँ। मैंने एक पॉलिसी व्हाट्सएप की पढ़ी है और तकरीबन मैंने 2 से ढाई घंटे इस पर लगाए हैं व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ को पढ़ने के लिए। जब मुझे ये मैसेज आया, मुझे अभी कल ही ये मैसेज रिसीव हुआ है इसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का, तो मैंने ज़ाहिर सी बात है वीडियोस और बातें लोगों की पहले सुन रखी थी, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब देखूंगा खुद तो मैं तब इस पर वीडियो बनाऊंगा, रिसर्च के बगैर वीडियो ना बनाऊं। तो मैं इस बारे में मेरा क्या कहना है, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल भी कोई भी घबराने वाली इसमें बात नहीं है। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो मजाक में लेके जा रहा है बात को, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको सीरियसनेस के साथ साथ आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी करूँ, ताकि आप सिर्फ परेशानी से आपका कहीं ब्लड प्रेशर ही हाई ना हो जाए। इसलिए आप अपने आप को सबसे पहले तो रिलैक्स कर लें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप यही समझें, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा एक पॉलिसी के बारे में जो मैंने पढ़ा है, जितना कि मुझे याद है। ठीक है, पॉइंट्स मैंने कोई नोट नहीं किए इसके, लेकिन कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। लेकिन अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आप इसको लाजमी पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें पता चल सकें। और इंशाल्लाह मैं हर बात जो भी करूँगा प्रूफ के साथ करूँगा। आपको मैं स्क्रीन शॉट्स भी साथ साथ शेयर करूँगा अपने स्क्रीन पर व्हाट्सएप की हर पॉलिसी के, ठीक है। और आपको जो ज़ुबानें भी बताता जाऊंगा, आप ख़ुद अगर पढ़ना चाहें ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। इतनी लंबी जो है पॉलिसीज़ कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर कोशिश की है कि मैंने पॉलिसीज़ सारी पढ़ी हैं, लेकिन अगर वीडियो लंबी हो जाए, आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको किसी और की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आप किसी और की बात सुनते हैं, मुझे उसका नहीं पता वो कहाँ से बात कर रहा है, कहाँ से नहीं कर रहा, मैं वो बात करूँगा जो व्हाट्सएप ने खुद की है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले तमाम ऐसी ही वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, बात ये, मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मुख्तलिफ वीडियोस इस पर बनाई हैं, हर किसी ने अपनी राय का इजहार किया है, लेकिन ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हमने पॉलिसी पढ़ी ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप उनकी वीडियोस देखें। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है वीडियो में कि हमने पॉलिसीज़ पढ़ी नहीं है। ऑनेस्टली कि इतनी लंबी पॉलिसीज़ हैं, हम कैसे पढ़ें, हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लेकिन मैंने एक पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ा है, बगौर पढ़ा, जिसकी मुझे समझ नहीं आई मैंने उसको 2-2, 3-3 दफ़ा भी पढ़ा है, ठीक है। इतना पढ़ा कि मेरा सर दर्द करने लग गया। अच्छा, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ने कुछ अपडेट्स की हैं, बिल्कुल की हैं कुछ अपडेट्स। जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप एक इंटरनेशनल ऐप है, जो हर बंदा अपने पर्सनल यूज़ के अलावा अपने बिजनेस यूज़ के लिए भी इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है। तो पहली बात तो ये है कि आप देखें कि अगर इस तरह का कोई इशू होता है, जिस तरह की ये
फैल रही है बातें, इस तरह का कोई भी इशू होता है तो ये आपके साथ या मेरे साथ नहीं है, सिर्फ ये पूरी दुनिया के लोगों के साथ है। जितने कितने अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, इन अरबों लोगों के साथ ये मामला है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप या फेसबुक ऐसा कुछ कर रही है तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप तो सीधे सीधे नुकसान में है, उसकी कंपनी तो बिल्कुल बंद होने को है। सारे लोग बाइकाट कर देंगे इसका, कोई बंदा व्हाट्सएप यूज ही नहीं करेगा। जो लोग यूज कर रहे हैं वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है। असल में जो यूज़ कर रहे हैं, जो इस बात से परेशान नहीं हो रहे, उन्होंने पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, और जो परेशान हो रहे हैं वो बेचारे पॉलिसीज़ उन्होंने पढ़ी नहीं है या उनको पता नहीं है। तो मेरी तरह वो भी मतलब ना सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके तो ऐसे अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, यार हम क्या करें। और बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिए। यार मेरी बात सुने, इतनी बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में लोग उसको यूज़ करें, पहले आप बताएं वो ऐसी हरकत करेगी कि जिससे लोगों को नुकसान हो और लोग उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करना छोड़ दें, लोगों का उन पर यकीन उठ जाए? आप खुद बताएं इस बात को, क्योंकि वो पैसा तो सारा इसी से कमा रही है, ठीक है। अगर वो ये काम उनका ये बंद हो जाएगा तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे जब लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे? पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप किन किन चीज़ों को मतलब अलाउ नहीं कर रहा। व्हाट्सएप ने जो नई पॉलिसीज़ की हैं उसमें व्हाट्सएप ने ये बात साफ वाज़ह की है कि अगर कोई बंदा, हम कुछ लोगों के अकाउंट्स डिलीट कर देंगे, ठीक है, किन के, कोई बंदा ऑफेंसिव बिहेव करता है, ठीक है, गलत बिहेव करता है, मिसलीड करता है किसी को, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसी गलत बात कर देता है, मतलब अपनी सोसाइटी या अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे या किसी के बारे में कोई ऐसी बात कर देता है जो कि व्हाट्सएप की पॉलिसी के मुताबिक अलाउ नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा डाटा शेयर करता है जो अलाउ नहीं है, ठीक है, उसको व्हाट्सएप फौरी तौर पर उसका अकाउंट बंद कर देगा जैसे ही उसको वो देखेगा, ठीक है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डाटा हमारा शेयर हो जाएगा, हमारा वाईफाई भी शेयर हो रहा है उनके साथ, हमारी चैट भी शेयर हो रही है, हमारी पिक्चर, हमारे स्टेटस जो हम लगाते हैं वो शेयर हो रहे हैं, हमारी लोकेशन शेयर हो रही है। तो मुझे ये बताएं, जब आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल की तब आपको ये नहीं पता था? ये वो चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप बहुत पहले से कलेक्ट कर रहा है, और सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, गूगल भी, बहुत सारी कंपनीज इन चीज़ों को कलेक्ट करती है। अब आप बताएं मुझे कि व्हाट्सएप अगर फॉर एग्जांपल आप वाईफाई से कनेक्ट ना करें, अब आप मुझे बताएं कि व्हाट्सएप को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा वाईफाई यूज़ कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, इंटरनेट से कोई चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट्सएप को पता होगा कि आपका कौन सा वाईफाई है, आप वाईफाई के सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है। सिग्नल स्ट्रेंथ व्हाट्सएप उसको स्कैन करेगा तो आपको वो स्पीड देगा ना, आपको आउटपुट देगा। वो इनपुट लेगा तो आपको आउटपुट देगा, ऐसे तो नहीं कोई आउटपुट देगा आपको। फेसबुक इनपुट लेगी, गूगल इनपुट लेगा, यूट्यूब इनपुट लेगी कि आपकी इंटरनेट स्ट्रेंथ कैसी है, तो फिर ही आपको वो आउटपुट दिखाएगा ना, उसी हिसाब से ब्राउजिंग होगी। दूसरी बात ये कि आपकी लोकेशन भी व्हाट्सएप एक्सेस करेगा। लोकेशन फेसबुक भी एक्सेस करता है, लोकेशन गूगल भी करता है, यूट्यूब भी करती है। हर वो प्लेटफॉर्म जो हम आज यूज़ करते हैं हमारी लोकेशन का उसको पता है। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल में जीपीएस मौजूद है। हम लोकेशन ऑन करते हैं तो हमारी उन तमाम कंपनीज़ को हमारी लोकेशन का पता है। अब हमारा मोबाइल गुम जाता है, आपको इस बात का पता है कि मोबाइल गुम जाता है, हम गूगल के ज़रिए उसको ढूंढ भी सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? लोकेशन के ज़रिए ढूंढ सकते हैं। लोकेशन ऑन होगी, हमारी इंटरनेट ऑन होगा तो हमारा मोबाइल इजीली मिल जाएगा। तो ऐसे ही बाकी कंपनीज भी जो लोकेशन को एक्सेस करती हैं उनके पास लोकेशन का डाटा पहले से मौजूद है। फेसबुक और व्हाट्सएप के पास भी मौजूद है, लेकिन व्हाट्सएप यहाँ पे एक चीज़ ये कह रहा है कि व्हाट्सएप के पास लोकेशन आपकी नहीं है। सिर्फ उस वक्त आपकी लोकेशन जाएगी जब आप किसी के साथ अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, उस वक्त व्हाट्सएप आपकी लोकेशन को भी वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ये होगा हमारा चौथा पॉइंट। अब 5वें नंबर पर हम बात करते हैं कि लोग कह रहे हैं हमारा स्टेटस भी देखें। अच्छा, 5वें नंबर पर स्टेटस की बात आ गई। तो स्टेटस यार जब आप लगा रहे हो, अब नहीं है ये हुआ, ये पहले से ही है। स्टेटस आप लगा रहे हो, व्हाट्सएप ही लगा रहे हो ना, तो व्हाट्सएप के पास जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन कि आपका स्टेटस लग रहा है, आपका ये स्टेटस लग रहा है, लेकिन व्हाट्सएप उसको सेव नहीं कर रहा। वो लग रहा है उसके पास इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन उसको वो सेव नहीं कर रहा। ठीक है, 24 घंटे के लिए सेव होता है आपका स्टेटस, बाद में डिलीट हो जाता है। फेसबुक पे भी आपका स्टेटस लगता है, वो स्टोरी जो लगती है, ठीक है, जिसको स्टेटस के तौर पर हम व्हाट्सएप पे स्टेटस कहते हैं। फेसबुक के पास भी वो डाटा जा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों एक ही कंपनी है ना इनकी, और ये सिर्फ 3 ही नहीं है, इनकी और भी कंपनी है, मैं आगे जाके जिक्र करूँगा। ठीक है,
तो अच्छा ये चीज़ें होगी। और इसके अलावा कह रहे हैं कि हमारी चैट भी पढ़ेगी व्हाट्सएप। अब मुझे बताएं कि दुनिया में कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोग में से आप एक बंदा डेली कितनी चैट करता होगा। अगर फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप कहती है कि हमने हर बंदे की चैट पढ़नी है, तो उसको कितने लोग बिठाने पड़ेंगे। हर बंदे के लिए वो एक बंदा बिठाएगी तो फिर ही वो 7 अरब लोगों की चैट पूरी पढ़ सकेगा। व्हाट्सएप पागल है, इतने एम्प्लॉयज़ कहाँ से लाएगा। वो पूरी दुनिया को एम्प्लॉय रख लेगा, मुझे ये बताएं पहले। चलें फॉर एग्जांपल 14 अरब आबादी है, 7 अरब लोगों के मैसेजेस पढ़ने, 7 अरब लोगों को वो एम्प्लॉय रख ले और 7 अरब लोगों के मैसेज पढ़ने लग जाए, या एक बंदे को 2 लोगों के मैसेज पढ़ने पर लगा दे। ये मुझे ये बताएं ऐसे पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है व्हाट्सएप की AI या जो भी है उसमें वो यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, कोडिंग वगैरह इस तरह कर लेते हैं कि वो ऑटोमेटिक आपके मैसेजेस पिक करे। तो मुझे ये बताएं वो रोबोट्स हैं, इंसान नहीं है। रोबोट्स शॉर्ट लैंग्वेज नहीं समझता, पहली बात तो ये, ठीक है। उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया पूरी लैंग्वेज पे उसको डिज़ाइन किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि रोबोट्स सिर्फ कुछ वर्ड्स एक जगह पे जिक्र किया व्हाट्सएप ने सिर्फ यहाँ पे कि सिर्फ कुछ वर्ड्स हम पिक करेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे हम अगर किसी का चैनल है यूट्यूब पर, या हम कह देते हैं किसी को ब्लॉक कर देते हैं फॉर एग्जांपल, इस तरह ना वर्ड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप कह रही हमने कुछ वर्ड्स कोडिंग इस तरह कर दी है, उन्होंने मतलब डायरेक्टली नहीं कहा, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि कोडिंग इस तरह कर दी है कि कुछ वर्ड्स को हमने उसमें ऐड कर दिया है कोडिंग में, जो आपके चैट के वो वर्ड्स पिक करेगी। जैसे आपका फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, सेल हो गया, बिजनेस हो गया, क्लॉथिंग हो गया, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना आप फ्रीक्वेंटली एक दिन में बार यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप सिर्फ उन वर्ड्स को पिक करेगी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। और कंपनी यहाँ पे एक बात लोगों ने की है कि आपका डाटा उठाएगी, चैट उठाएगी, दूसरी कंपनियों को सेल करेगी। यार यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वो किसी दूसरी कंपनी को सेल नहीं करेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 प्लेटफॉर्म है, कंपनी एक है। इसके अलावा व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक है ना, फेसबुक की और कंपनीज है, मतलब कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा इनकी और भी कंपनीज हैं, इनकी अपनी कंपनीज है। मैं किसी और कंपनी की नहीं बात कर रहा। तो इनकी अपनी ही कुछ 5-7 कंपनीज हैं जिनका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। मुझे उनका नाम जुबानी याद नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, मैंने पॉइंट्स ना लिखे हैं ना मैंने याद किए हैं। जितना मुझे याद है या जितना मुझे समझ आई है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी वो कंपनीज हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप कह रही है कि हम अपना आपका वो जो डाटा पिक करेंगे हमारे लिए वो ज़रूरी है। कहती है वो उसके बगैर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप यूज़ करते हुए, फेसबुक यूज़ करते हुए, इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप या फेसबुक को कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है वो आपका यूज़र का जो है वो डाटा कलेक्ट करेगी। डाटा मतलब ये नहीं कि पर्सनल डाटा, ठीक है। डाटा मतलब ये है कि वो यूज़ कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह का इशू फेस करना पड़ रहा है, वो पिक करेगा तो वो अपनी सर्विस को बेहतर बनाएगा, अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बना सकेगा ताकि यूज़र के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ, ठीक है। अब देखें जब व्हाट्सएप नई आई थी तब उसमें क्या फ़ीचर्स थे, अब उसके अंदर कितने फ़ीचर्स आ गए। ये इसी वजह से आए हैं कि लोग उसको किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम बात करते हैं प्राइवेसी, सिक्योरिटी, अपने मैसेजेस के अंदर यूज़ करते हैं ना, तो वो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने इन चीज़ों को ऐड किया अपनी चीज़ों के अंदर, अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर। अच्छा यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि फेसबुक की जो और कंपनीज़ हैं, फेसबुक की और कंपनीज 5-7 जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है अभी, वो कंपनी उसकी अपनी है, ठीक है। ये हम ये कह रहे हैं कि हम किसी बाहर वाली कंपनी को आपका डाटा बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उनको आपका डाटा नहीं देंगे। सिर्फ हमारी जो अपनी कंपनीज हैं, अपनी जो फेसबुक के नीचे, फेसबुक के अंडर जो कंपनीज मौजूद हैं, मतलब कि जैसे फेसबुक के अंडर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इनको आपका डाटा सिर्फ देंगे ताकि हम अपनी सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बना सकें या आपको एडवर्टीजमेंट उस तरीके की दिखा सकें जो आप पसंद करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होगा कि आपका कौन सा डाटा किस कंपनी को जा रहा है। इसमें आपका ना पर्सनल सारी चैट जा रही है, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, आपकी कोई चैट किसी कंपनी के पास नहीं जा रही, आप कोई प्राइवेट चैट कर रहे हैं अपनी, आपका प्राइवेट चैट या प्राइवेट डाटा कहीं भी शेयर नहीं हो रहा। व्हाट्सएप कह रही है कि आपकी पिक्चर्स, आपके मैसेजेस, आपकी वीडियोस, आप जो डाटा शेयर करते हैं वो आपका है,
हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि लोग कह रहे हैं बार बार हमारी चैट पढ़ेगी, व्हाट्सएप हमारी चैट को एक्सेस करेगी, हमारा एक एक मैसेज पढ़ेगी, लोगों के साथ शेयर करेगी, कंपनीज के साथ शेयर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बात बार बार क्लियर कर रहा हूँ, इस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ज़्यादा लोग इसी वजह से परेशान हैं। वो डाटा जो मैंने बताया कि वो एक्सेस करेगी, फॉर एग्जांपल मैंने बताया पहले क्लॉथिंग, रेंट, सेल, बिजनेस, इस तरह के जो वर्ड्स आप यूज़ करें उनको पिक करेगी। सिर्फ वर्ड्स वो ऑटोमेटिकली पिक होंगे, चैट कोई रीड नहीं करेगा। आप खुद देख लें, आप 2-3 बंदों की चैट पढ़ने लग जाएं, आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी की चैट पढ़ने बैठ जाएं? तो व्हाट्सएप भी चैट आपकी नहीं पढ़ रही, ना किसी कंपनी को सेल कर रही है। वो कह रही है कि हमारी जो अपनी कंपनीज है, खुद की जो कंपनीज है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम बार बार जिक्र कर रहा हूँ, और 2-3 कंपनीज, जो 4 कंपनी हैं जिनका मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया, दोबारा दिखा रहा हूँ, वो कंपनीज को आपका डाटा सिर्फ शेयर करेगी ताकि अपनी सर्विस को बेहतर बना सके। उसके अलावा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि व्हाट्सएप कहती है कि अगर आप किसी और कंपनी को यूज़ करते हैं, अपना डाटा देते हैं, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, या कोई और लोकल कंपनी होगी, आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं किसी प्लेटफॉर्म से व्हाट्सएप पर, तो वो जो डाटा है आपका उस कंपनी के पास जाता है, फेसबुक या व्हाट्सएप के पास नहीं जाता। आपका व्हाट्सएप का सारा डाटा उस कंपनी के पास चला जाता है। तो फेसबुक या व्हाट्सएप ने ये बात कही है कि वो डाटा जो उनके पास होगा हम उनसे लेंगे, वो हम लेंगे कि जो आपने उनको प्रोवाइड किया होगा। वो हर कंपनी की अपना रोल है, वो कौन कौन सा डाटा आपका एक्सेस करती है। कोई सिर्फ आपकी लोकेशन एक्सेस करती है, कोई आपकी प्राइवेट चीज़ें, यहाँ तक कि आपकी चैट, आपके मैसेजेस, आपकी पिक्चर्स, हर चीज़ एक्सेस करती है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, ठीक है, जो लोकल कंपनीज हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप कह रही है हम उनसे वो डाटा ख़रीद सकते हैं, ठीक है। हम आपका डाटा खुद कोई कलेक्ट नहीं करेंगे इस तरह का प्राइवेट। उसके अलावा मैंने पहले कुछ जिक्र की चीज़ें कि फेसबुक के, व्हाट्सएप के पास आपका कॉन्टैक्ट्स आपके शेयर होते हैं। जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप के साथ कॉन्टैक्ट्स शेयर होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन बंदा व्हाट्सएप पे है या नहीं है, ठीक है। तभी आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबका कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के पास है। उसके अलावा आपकी लोकेशन होगी, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस की इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। लोकेशन का मैंने बता दिया कि अगर आप शेयर करते हैं लोकेशन तो तभी उनके पास लोकेशन जाएगी। और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल के पास इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी। उसके अलावा स्टेटस का भी मैंने बता दिया कि स्टेटस आपका कैसे शो होगा, वो पहले ही उनके पास जाता है, ठीक है। लेकिन उनको किस तरह, वो जैसे मैंने बताया वर्ड्स पिक करेंगे, बिजनेस, सेल, रेंट, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड सिर्फ। उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा ये देखें, कुछ कंट्रीज़ में पेमेंट्स का सिस्टम भी शुरू हो चुका है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर को आप यूज़ करके पूरी दुनिया में पेमेंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कंट्री में ये चीज़ शुरू हो चुकी है, सुनने में आया है, ठीक है। तो वहाँ पे अब व्हाट्सएप कह रही है कि हम, अगर आप पेमेंट को आप व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में दराज है या अमेज़ॉन है फॉर एग्जांपल, या आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फूड पैंडा है, आप किसी भी चीज़ के बारे में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर उनके पास चला जाता है, ठीक है। ये आप याद रखें, हर किसी के साथ शेयर होती है आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन। तो व्हाट्सएप कह रहा है कि आपकी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री जो होगी, आपके क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास मौजूद होगी, जिसको आप सेंड करेंगे उसको भी, और जो सेंड कर रहा है उसकी भी, ठीक है। ये दोनों की ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हमारे पास होंगी जो पेमेंट को यूज़ करेंगे। और ये तो कॉमन बात है, ये हर उस कंपनी के पास होती है जिसको आप पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है। इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एक ये प्रॉब्लम भी हल होगी हमारी। अब इसमें क्या रह गया यार, देखें सारा वही डाटा है जो व्हाट्सएप पहले भी कलेक्ट कर रही थी। कुछ चीज़ें उसने नई अमेंडमेंट की है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि वो कैसे कैसे कलेक्ट करेगा आपका डाटा। सिर्फ परेशानी यहाँ पे ये हुई कि व्हाट्सएप दूसरी, अब पता नहीं किसने कहाँ से बात शुरू हुई, मुझे नहीं पता, सही बात है। परेशानी ये हुई है कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप जो दूसरी कंपनीज के साथ डाटा शेयर करेगी व्हाट्सएप आपका, तो वो यार दूसरी कंपनी मैसेंजर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात हो रही है, और फेसबुक की अपनी जो कंपनीज हैं 3-4 उनकी बात हो रही है, किसी लोकल कंपनी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे उसने व्हाट्सएप ने ये बात ज़रूर की है कि आपका डेटा शेयर किया जाएगा, लेकिन उसकी एक सूरत है, सिर्फ गवर्नमेंट के साथ सिर्फ आपका डाटा शेयर किया जाएगा उस सूरत हाल में जब आप कोई
इलीगल एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि आपको पता है इलीगल एक्टिविटीज़, कोई किडनैप कर लेते हैं, कोई इस तरह का कोई मिसयूज़ करते हैं किसी को, या मिसलीड करते हैं, कोई गलत कंटेंट शेयर करते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उसके अलावा आप कोई भी मतलब 2 नंबर काम करते हैं, 2 नंबर बात करते हैं, गलत बात कर रहे हैं, इलीगल बात कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, जो हमारे कानून हमारे पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में उस कंट्री के, इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के लिहाज से जो भी उस कंट्री के कवानीन हैं, उन कवानीन के लिहाज से, और व्हाट्सएप के जो कवानीन हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट आपको इलीगल काम करते हैं, तब आपका डाटा जो शेयर होगा सिर्फ आपकी गवर्नमेंट के साथ होगा, या आपके जो आपका कानून होगा उस वक्त उस कानून के साथ, लॉज के साथ शेयर होगा। मतलब किसी और के साथ डाटा आपका शेयर नहीं होगा। तो आपने मुझे बताएं 2 नंबर काम करना है, कोई इलीगल काम करते हैं आप, अगर आप कोई इलीगल काम करते हैं फिर आपको ये परेशानी होनी चाहिए। अगर आप इलीगल काम नहीं करते फिर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ भी उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट या कोई भी आपके कंट्री का अदारा जो कानूनी हैसियत रखता हो, या जिसके खिलाफ आपने बात की हो, या आप कह देते हैं आपने मेरे खिलाफ बहुत गलत बातें की, मेरे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ व्हाट्सएप को, मैं अपने पुलिस के पास जा सकता हूँ। तो जो पुलिस है, हमारा इदारा है कानून का, वो उसके पास जाएगी व्हाट्सएप के साथ, या जिस तरह भी कनेक्ट करेगी, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के ज़रिए जो भी है, मतलब प्रोसीजर उसका होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, जो भी उसका प्रोसीजर होगा वो उसके साथ शेयर होगा। उस लिहाज से आपका डाटा उन कानून के पासदारों को दिया जाएगा, ताकि उसके खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ जिसने इलीगल काम किया है या मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, उसको वो पकड़ सके। यहाँ तक सिर्फ डाटा शेयर करने की बात की गई है वो, और ये बहुत क्लियर वर्ड्स में व्हाट्सएप ने इसका जिक्र किया है। स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर दूंगा। मैंने तकरीबन, यकीन करें, 50 स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं इस चीज़ के, और एक एक चीज़ आप पढ़ने बैठ जाएं, आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैंने कोई भी बात अपने से नहीं की, ना कोई बात कोई गलत की है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। ऑनेस्टली मैंने हर चीज़ बताई है। अब मुझे और कोई बात मेरे माइंड में नहीं आ रही कि कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, जितना मुझे नॉलेज होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फेसबुक पेज पर लाइक और फॉलो कर दें, ताकि आपको आने वाली तमाम टेक्निकल वीडियोस मिल सके। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेगा सिर्फ टेक एंड ओनली सच। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस तरह की बातों से ना डरिएगा। अल्लाह हाफिज़।